किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बहुत ढूंढा उन्हें पूजा, श्लोक और स्तुति में, लेकिन अंत में प्रभु मिले प्रेम, सेवा, स्नेह और सहानुभूति में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक, माय एफएम से। एक राजा की कहानी जिसके कोई पुत्र नहीं था। बहुत परेशान होने के बाद उसे किसी ने सलाह दी कि आप तांत्रिकों के पास जाइए, शायद वो आपको कोई उपाय बताएं। तांत्रिकों ने कहा कि आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उसके लिए एक बच्चे की बलि देनी होगी। बहुत पुराने जमाने की बात है, इस तरीके की प्रथा चला करती थी। राजा ने कहा ठीक है। उसने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया और कहा कि आप में से कोई भी अपने परिवार में से एक बच्चा ला करके हमें दे सकता है, उसकी बलि दी जाएगी और बदले में उस परिवार को जितना मनचाहा धन जो है वो दिया जाएगा, बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। उस राज्य में एक गरीब परिवार था, उसमें बहुत सारे बच्चे थे। उस परिवार ने सोचा कि हमारे बच्चा किसी काम का तो है नहीं, इस बच्चे को भेज देते हैं, इसकी बलि भी चढ़ जाएगी, अगर ये मर भी जाएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बदले में बहुत सारा पैसा आ जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी। इसी सोच के साथ उन्होंने वो बच्चा राजा को दे दिया। उनको बहुत सारा पैसा मिल गया। तांत्रिकों ने जिस दिन बलि चढ़ानी थी उस दिन उस समय पर वो पहुंचे, राजा को बुलाया, बच्चे को बुलाया। राजा ने बच्चे से पूछा कि बच्चे, आपकी आखिरी इच्छा क्या है, बेटा आप क्या चाहते हो? तो उस बच्चे ने कहा कि बस मुझे थोड़ी सी रेत ला करके दे दी जाए। राजा को समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या करेगा। रेत लाई गई। उस बच्चे ने उस रेत से 4 महल तैयार किए। मिट्टी रेत मिला करके उसने 4 बढ़िया से महल तैयार किए। उसके बाद वो बच्चा एक के बाद एक 3 महल गिराता चला गया और चौथे वाले के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गया, मन में कुछ कहने लगा। और उसके बाद उसने राजा से कहा कि ठीक है, आप मेरी बलि चढ़ा दीजिए। तांत्रिक घबरा गए कि इसने कौन सी विधि कर दी। राजा घबरा गया। राजा ने पूछा आपने क्या किया? तो उस बच्चे ने कहा कि 3 महल थे। सबसे पहला था मेरे माता पिता का, जिनका कर्तव्य था कि मेरी रक्षा करें। उन्होंने मुझे यहां भेज दिया, मुझे नहीं बचाया पैसे की वजह से, इसलिए मैंने वो महल गिरा दिया। दूसरा महल जो मैंने बनाया वो महल था मेरे सगे संबंधियों का, रिश्तेदारों का। उन्होंने भी माता पिता को नहीं समझाया, वो भी मेरे काम नहीं आए, वो महल भी गिरा दिया। और तीसरा महल था आपके नाम का, राजा का, जिसका कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करना। आप मेरी बलि चढ़ाने वाले हैं, ये वाला महल भी गिरा दिया। और चौथा महल भगवान का है, अब वही मेरा सहारा है। उनके सामने हाथ जोड़ के बैठ गया और उनसे कहा जो करना है अब आप कर लो। राजा ये सब सुन करके अंदर तक हिल गया और सोचने लगा कि क्या पता बलि देने के बाद भी पुत्र प्राप्ति हो या ना हो, क्यों ना इसी बच्चे को अपना पुत्र मान लिया जाए। उसी बच्चे को राजा ने गोद ले लिया और अपना राजकुमार बना दिया। जीवन में जब सब तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं तो उनका रास्ता हमेशा खुला रहता है और वो कभी किसी का अहित नहीं करते। इस बात को ख्याल में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।